अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 87 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे? वही पुराना घिसा पिटा तरीका 87 गुने 87 करेंगे। कम से कम 1 से 2 मिनट बर्बाद करेंगे और हो सकता है कि कैलकुलेशन में भी कोई सिली मिस्टेक कर दें, लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विकास प्रजापति और मैथ लर्नर्स में आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी जादुई ट्रिक जिससे आप 1 से लेकर के 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर सिर्फ 5 सेकंड में निकाल लेंगे, वो भी बिना पेन उठाए, तो सीधे दिमाग में। लिए एक छोटा नंबर लेते हैं 32 और इसी के स्क्वायर से समझते हैं पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से स्टेप वाइज स्टेप हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा 3 स्टेप में आंसर आएगा, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। हमारा फर्स्ट स्टेप है ये 2, यानी यूनिट डिजिट पर जो नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा। सेकंड पर हमारा क्या करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 3 और 2, इनको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है 3 × 2 और इसको एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड स्टेप में क्या है कि ये जो हमारा 3 है, अब 2 का तो स्क्वायर पहले बार कर चुके हैं, अब 3 का स्क्वायर करना है, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है हमारा, 3 × 2 = 6, 2 × 12। हमारा तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग लिखेंगे अपना फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप हमारा है, फाइनल स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट सबसे पहले लिखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसमें जो यूनिट डिजिट रहेगा वो लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, बच जाएगा इसमें 1, इसको एक कैरी लेना है और यहाँ है 9, 9 में 1 कैरी लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। तो इस तरह से हमारा 32 का स्क्वायर हो जाएगा। 32 का जो हमारा स्क्वायर आया वो आ गया हमारा 1024 आ गया। तो इस हम बड़ा क्वेश्चन को लेते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन था 80। तो 87 का स्क्वायर निकालने के लिए हमारा स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, 3 स्टेप क्या क्या होगा तो देखते हैं। तो पहला हमारा है यूनिट डिजिट पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों डिजिट 8 × 7 का मल्टीप्लाई करना है और एक एक्स्ट्रा 2 से क्या करना है, इसको गुना कर देना है। कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 8 × 112, 112 आपका आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को करना है थर्ड स्टेप में, ये हमारा 8 है, इसका स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो अब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट स्टेप के यूनिट डिजिट से। तो फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि यूनिट डिजिट हमारा फर्स्ट स्टेप का 9 है, यहाँ कैरी बच रहा है कितना, यहाँ कैरी बच रहा है हमारा 4 कैरी है, तो यहाँ 112 है और प्लस 4 होगा तो 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। और 116 में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 6। अब कितना कैरी बच गया, कैरी बच गया हमारा 11 कैरी बच गया और इस 11 को हम लोग 64 में जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 × 1 = 5 और 6 × 1 = 7। तो इस प्रकार हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाता है 7569, 7569 आ जाएगा हमारा 87 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो हम लोग 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, इसको हम लोग अब इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि तीनों स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि 49 आएगा। कितना आएगा, 49, यानी इसका यूनिट डिजिट 9 ले लेंगे, ठीक है। कैरी बच जाना है हमारा 4, कितना कैरी बच जाएगा, 4 कैरी बच जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हमारा था कि इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 7 करते थे और 2 से करते, 7 या 21, इसका दुगना करेंगे, इस 21 का दुगना करेंगे तो हो जाता था 21 दूने 42, यानी 42 आ रहा है और यहाँ कैरी 4 है तो 42 × 4 = 46 होगा, तो इसका हो जाएगा 6, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है 3 का स्क्वायर करना रहता था तो 9 और यहाँ कैरी कितना बचा हुआ है, यहाँ कैरी बचा हुआ है हमारा 4, तो 9 × 4 = 13, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 1369। इस स्टेप को भी आप हटा सकते हैं, माइंड में ही कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस इनफ हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 63 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप 3 का स्क्वायर 9 कर सकते हैं, 6 × 3 = 18, 18 आएगा, इसका दुगना करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 का आप 6 लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी हमारा कैरी नहीं है और बच जाएगा हमारा कैरी 3, तो यहाँ अब है 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 3 हो जाएगा 39, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 63 का आ जाएगा
39 और 69, ठीक है, ये 63 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप माइंड में ही कर सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस इनफ हो जाता है तो इस प्रोसेस को बार बार प्रैक्टिस करिए। तो लास्ट ट्रिक पसंद आई है तो अब आपकी बारी है, अपनी स्पीड टेस्ट कीजिए और जल्दी से 74 का स्क्वायर निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिसका आंसर सही होगा उसे मैं हार्ट दूंगा। चैनल पर नए हैं तो विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक आने वाली हैं तो आपसे मैथ के डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।